मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट। देखिए इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं मोरैना में मौजूद और ये है अनाज मंडी। थोड़ा सा दिखा दीजिए भैया। अनाज मंडी है और वहां पर काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं जो राजनीति के दिग्गज हैं, राजनीति को लेकर के सजगता से बात करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण कि लगातार सूची तो आ रही है, दोनों पार्टियों को लेकर के ये बातें सामने आ रही है कि हर विधानसभा में कैंडिडेट बड़ा सोच समझ के रखा गया है। अब क्या बड़े लेवल पर होने वाला है, यानी कि राज्य की कुर्सी किसके हाथ आने वाली है और किसके हाथ से खिसकने वाली है। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहले बाबा से शुरुआत करती हूँ। क्या इस बार मामा जी का माहौल बना हुआ है? लगातार सरकार चलाते आ रहे हैं, अब इस बार का क्या मूड मिजाज? बहुत अच्छी सरकार चलाई है और चलाना जानते हैं जी। और अच्छी सरकार चलेगी। आप इस बात की चिंता छोड़िए, मामा की ही सरकार बनेगी। मामा जी की ही सरकार बने वाली। 3-4 जो बड़े मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं कि ये मामा जी के पसंद आए हैं और वो बोलना चाहते हैं। देखिए, ये लड़के हैं, हाँ। इन्होंने तो कुछ ऐसे हैं कि इन्होंने तो कांग्रेस का शासन ही नहीं देखा है अब तक। हाँ। कैसे कि ये 18 साल से कम वाले हैं, उनको पता नहीं है कि कांग्रेस के राज में पहले क्या होता था। सड़क नहीं थी, सड़क नहीं थी, गांव गांव में गड्ढे थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने तो उन्होंने ग्राम सड़क योजना चालू की। इन्होंने ये कह रहे हैं कि अब ना सुत क्यों नहीं आई बहनों की। इनको गांवों की सुत क्यों नहीं आई? 70 साल में हमने गांव गांव सड़क पहुंचाई, गांव गांव बिजली पहुंचाई, गांव गांव नल की टंकियां बनी हैं और गांव गांव तक हर व्यवस्था है। आप ये मानते हैं? बस ये विकास पूरे तरीके विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ रही है। विकास के ऊपर ही चुनाव लड़ और कोई मुद्दा नहीं। चलिए भैया, वो कह रहे हैं राजनीति स्वच्छ और सुथरी हो रही है। विकास के नाम पर भाजपा इस समय वोट मांग रही है। सीधे आपसे बातचीत करना चाहती हूँ, बताइए क्या कहना? देखिए, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार। माहौल कितना गर्म, भाजपा कांग्रेस में क्या माहौल चल रहा है? जी जी जी, चुनाव का माहौल है और जनता पूरी नजर बनाए हुए है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। देखने को मिल रहा है कि इनका विकास भ्रष्टाचार में हुआ है। मध्य प्रदेश जब से शिवराज सिंह चौहान जी के हवाले हुआ है, प्रदेश में भ्रष्टाचार 1 नंबर पे पहुंच गया है। इसमें विकास किया है। महिलाओं पर जो 1 नंबर पर, तथ्यों के बिना बात नहीं करूंगी, तथ्य पर बात करूंगी। भ्रष्टाचार में व्यापम के घोटाला, भर्ती घोटाला, आपने अभी देखा होगा यहाँ मध्य प्रदेश में पटवारी का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक भाजपा के विधायक की कॉलेज से 10 में से 7 बंदे टॉप आए। तो ये भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है। दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं की ये बात करते हैं, बच्चियों की बात करते हैं। आप पिछले 16-17 साल का रिकॉर्ड खंगाल के देख लीजिए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश में जहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुए, उतने मध्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। जितनी बच्चियां, नाबालिग बच्चियां मध्य प्रदेश के अंदर से गायब हुई हैं, उतनी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य से नहीं हुई है। इसलिए आपने कहा भर्ती, मैं महिलाओं से पहले उस मुद्दे पर आना चाहूंगी। आपने कहा भर्ती घोटाला, अगर किसी के राज में वो हुआ भी है तो उसकी जांच भी चल रही है। उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री ने ये स्पष्टीकरण दिया है, साफ तौर पर बयान दिया है कि जांच, भैया एक तो बोल ले आ रही है जवाब, तो जांच चल रही है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? जांच के नाम पर बख्शूंगा नहीं किसी। जी जी, उन्होंने जब व्यापम घोटाला हुआ था आज से 6-7 साल पहले, तब भी यही कहा था, एक सिंगल व्यक्ति यदि आपको जेल के अंदर मिल जाए तो आप बता सकती हैं। आज पूरे मध्य प्रदेश में व्यापम में एक सिंगल व्यक्ति जेल नहीं गया। अभी करंट में पटवारी घोटाला हुआ है, उसमें मुरैना के अस्पताल से हजारों की संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट बने। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से हम पूछना चाहते हैं कि इस तुरंत तत्काल के मुद्दे पर मुरैना जिले के जो समिति फर्जी सर्टिफिकेट बना रही है, किसी एक व्यक्ति को अगर उन्होंने समिति भी भंग कर दी होती तब भी हम समझते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने मुरैना में नहीं लग रहा, शॉर्ट में बताइए, आपको नहीं लग रहा कि बिल्कुल भ्रष्टाचार का संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री, संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री का संरक्षण में भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में हो रहा है। 50% कमीशन फिक्स है। चलिए जल्दी से जवाब दें, आप क्या कहना चाहते हैं? ये पहली बात तो ये अपनी बनी बनाई सरकार नहीं चला पाए, वो गिर गई। और दूसरी बात, जब महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को
शर्म आनी चाहिए। इनके द्वारा चुनी हुई महापौर जो शहर की प्रथम नागरिक है, दलित महिला है, इनका इन्होंने अपमान किया। इनके लोगों ने शहर के प्रमुख चौराहा जीवाजीगंज में उन्होंने उस महिला को बेइज्जत किया और ओपन जिम के उद्घाटन में ये लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। धिक्कार है ऐसे लोगों को, इनको शर्म आनी चाहिए। और कहते हैं ना, ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो जैसा होता है उनको ऐसा दिखता है। कमलनाथ की सरकार में चपरासी से लेकर पीए तक भ्रष्टाचार करते थे। मामा के राज में भ्रष्टाचार है या नहीं? भ्रष्टाचार नहीं है और बिल्कुल अच्छा सुशासन चल रहा है। इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो गई है। इनको शर्म आनी चाहिए। महिला विरोधी व्यक्ति ये महिला सम्मान की बात कैसे कर सकते हैं? एक नजर प्रदर्शन की तरफ भी जानी चाहिए। बिल्कुल, जो पटवारी की भर्ती के बच्चे हैं जिन्होंने प्रदर्शन किया है, अब बताइए क्या कहना चाहते हैं? पटवारी की भी कांग्रेसी है, जवाब तो वहाँ भी जाएगा। सही को सही, गलत जो पटवारी की भर्ती में दोषी है उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके तो शुरू से इनका भ्रष्टाचार किया जाता है। जांच नहीं चल रही है, विश्वास नहीं है? नहीं, बिल्कुल चल रही है ना। अब बस इनको बिल्कुल चल रही है जांच। इनके तो पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि इनकी भ्रष्टाचार की दुकान बंद हो चुकी है और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। इन्होंने प्रथम महिला का विरोध किया, इसकी बात कीजिए। महापौर को ये धक्के दिए। दो चीज कही मेरे भाई, छोटे भाई ने दो चीज कही। एक मुरैना जिले के जिला चिकित्सालय में आरोप लगाया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जिला चिकित्सालय में प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री बनाते हैं या डॉक्टर बनाते हैं? भ्रष्टाचार हुआ अगर तो उसकी हमने कमेटी बनाई है और उसकी जांच हो रही है। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। राज्य सरकार का क्या किसी भी हॉस्पिटल पर दबाव नहीं हो सकता? राज्य सरकार का पूरा दबाव है। इसीलिए तो हमने पटवारी जो भर्ती घोटाला ये कह रही है, हम घोटाला नहीं मानते। अनियमितता हो सकती है, घोटाला नहीं, अनियमितता हो सकती है। उसकी हम जांच करा रहे हैं, कमेटी बनाई, हमने तुरंत वो परीक्षा रुकवा दी है। और दूसरी चीज, घोटाला मैं बताऊं, हमारे कांग्रेसी भाई जो कह रहे हैं, शाम को जब हम सोते थे तो सुबह हमें घोटाला मिलता था। आज कोयला घोटाला, आज 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। मनमोहन सिंह जी की सरकार रहते हुए 10 मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए, उसको कहते हैं भ्रष्टाचार। अगर कोई पटवारी, अगर कोई अन्य कर्मचारी 200 रुपए अगर किसी से ले ले, वो भ्रष्टाचार नहीं। आपने तो देश बेचने का काम किया। 200 रुपए आपने देश बेचने का काम किया, वो है भ्रष्टाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, दोबारा से दोहराएं। कोयला घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। मैं तो ये कहूंगा कि कितना गिनाऊं, जमीन से लेकर आसमान की तरंगों तक इन्होंने बेचने का काम किया। जल्दी से जवाब दे, सूची लेनी है। जल्दी से। मैडम जी तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। महाकाल इतना बड़ा घोटाला जो भगवान स्वयं विराजमान है, उनका ही घोटाला कर दिया। जो मंदिर मूर्तियां थी वो धड़ाधड़ धरती में गिर गई। बड़े भाई कह रहे थे देश बेचने का जो काम किया है, तो ये तो मोदी जी कर रहे हैं। बस स्टैंड बिच गया और ट्रेन बिच गई। क्या बेचना नहीं, प्राइवेटाइजेशन नहीं, सरकार प्राइवेट ही लोगों को बेच दिया। मुरैना का, अंबा का, सबलगढ़ का। कि भ्रष्टाचार आपके राज में ज्यादा था। मुद्दे पर लौट करके आए, जल्दी से बताएं क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया है वो चरम पे है। हमारे जो मनमोहन सिंह की बात करते हैं, वो एकदम देख लीजिए, निर्दोष, कहीं कोई एक दाग नहीं लगा सकता उनको। इनने फाइलें ही जला डाली पूरे प्रदेश की। आज तक फाइल ही नहीं खुलती। आज तक कोई भी घोटाला होता है या कोई सी प्रकार की घटना होती है, उसकी फाइल ही नहीं बनती। बीजेपी के तो सब मदारी है, समझे? इनको कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार करना आता है, ठीक है। और मोदी जी हैं, उन्होंने गोदरा कांड किया, ठीक है। उसके बाद में क्या किया, और अपने गुरु को ही दफना दिया। अडवाणी को दफना के कुर्सी पे बैठ गए। केंद्र से लौट करके आते हैं, भैया कह रहे हैं कि वो हमारे घर का मामला है, उसको छोड़ दें, हम कर लेंगे उसको। हाँ, तो वो तो भ्रष्टाचार की सरकार है, बीजेपी का अंत है। अब आपको क्यों लगता है कि मध्य प्रदेश में सरकार खतरे में, ये बताइए। सरकार कोई विकास नहीं किया है, भ्रष्टाचार है, 50% कमीशन है, 50% का कमीशन है, सब ओपन हुआ है, ठीक है। सरकार में 50% का कमीशन लिया है, 50% कमीशन। जितने भी ठेकेदार हैं उनसे सबसे 50% का कमीशन हुआ है, फिक्स कमीशन है। सड़क को खुदवा देते हैं, अपनी बनवा देते हैं और वैसे ही खुदी रही है। पूरी सड़कें देख लो मुरैना की, एक भी सड़क सही नहीं है। आप बताइए, मध्य प्रदेश पर बात करते हैं। मैडम, मध्य प्रदेश की स्थिति ये थी
2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखिए आप और आज का मध्य प्रदेश देखिए आप, आपकी समझ में स्पष्ट रूप से आ जाएगा। 2003 के पहले न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था। 3 मूलभूत समस्या हमारी थी, उन पर निजात दिलाने का अगर किसी ने काम किया तो मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान साहब ने किया। दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा ये था कि आप जो बात कह रहे थे ना अभी भ्रष्टाचार की जो बात चल रही थी, इन बातों पर मैं इसलिए ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता क्योंकि इस पर अपन भटक जाएंगे। 1.5 साल का अभी इनका कार्यकाल रहा, 15 महीने का। 15 महीने के कार्यकाल में हमें सबको देखने को मिला कि एक उद्योग ट्रांसफर खुल गया था और उद्योग ट्रांसफर के नाम से ट्रांसफर करते रहे ये लोग। इन्होंने 1 इंच सड़क बढ़ाई हो तो बताएं, एक कोई बिजली का सब स्टेशन बनाया हो तो बताएं, एक इन्होंने पानी की नहर में कहीं अलग से कोई बांध बना के दिखाया हो तो बताएं। हमारा विकास देखिए, स्टाफ डैम के माध्यम से पानी को वाटर लेवल ऊपर लाना, घर घर नल की टोटी से पानी देना, उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से बहनों को घर घर देना। राजीव गांधी शिलान्यास कर गए थे पुलों का, वो पुल आज तक नहीं बने थे। चंबल के तुम दोनों पुल बनकर के तैयार हैं, उस पर हम जा रहे हैं आज। ठीक है, चंबल एक्सप्रेसवे की भी बातें मुझे पता चला है, वो बताइए। चंबल एक्सप्रेसवे की बात है, नारियल फोड़ के आए हैं। उस पे हमने पुनः से उसका अलाइनमेंट जो हुआ था, उसको अलाइनमेंट को पुनः से चेंज करने का हमें जो दिया है, अभी वो चेंज हो रहा है, दोबारा से उसकी शुरुआत होगी। छोटी चीजें पूछूं, जन आशीर्वाद, साथ में लाडली बहन और जो और भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं, सीखो कमाओ योजना, किसानों को लेकर के क्या लगता है कि ये इतनी योजनाएं सफिशिएंट है? मैं वही गिनाने जा रहा हूँ आपको, मैं गिनाने जा रहा हूँ मैडम आपको, मैं वही तो गिना रहा हूँ आपको। आप आम आदमी की चिंता जो की है ना सरकार ने, उसको बता रहा हूँ मैं। रसोई के लिए घर बैठे राशन भिजवाने का काम, भैया रसोई के लिए घर बैठे राशन भिजवाने का काम, सिलेंडर देने का काम मुफ्त में। उसके बाद में आप देखिए मुफ्त में मकान बना करके दे रहे हैं, मकान के बाद आपको शौचालय बना करके दे रहे हैं, शौचालय के बाद आपको 1000 रुपए बहनों को देने का काम किया, 1250 उनके खाते में आ गए, 3000 तक उसको देने का काम कर रही सरकार। हमारी किसानों की जैसे सम्मान निधि की बात दादा ने अभी कही थी, किसान सम्मान निधि हम लोग दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहनों की बेटियों को आप पढ़ाई से लेकर के और उनकी वहाँ जाए ना ससुराल जाए तो 1,18,000 का चेक लेकर के उनका सम्मान बढ़ाने का किसी ने सरकार ने किया। मतलब आपको मान ले कि भाजपा कार्यकर्ता का दावा है कि पूरी तरीके से काम हुआ, पार्टी की सरकार विकास हुआ है। और मुरैना की जो बात हो रही थी ना, तो मुरैना के मुद्दे पर मैं स्पष्ट रूप से ये करना चाहूंगा कि ये नगर पालिका थी जिसको नगर निगम बनाया मध्य प्रदेश की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने। केंद्रीय मंत्री यहाँ से तोमर साहब ने हमारे यहाँ फ्लाईओवर दिया है, एक फ्लाईओवर और बनने जा रहा है। काम पर काम अभी 2 फ्लाईओवर और हमारे मंजूर हो गए, दोनों फ्लाईओवर आ रहे हैं। बिल्कुल पूछ सकते हैं। सड़क के मामले में बता सकता हूँ, नहीं सड़क के मामले में बता रहा हूँ मैं आपको। अभी बच्चा छोटा होता है और बड़ा होने में उसको समय लगता है ना, नगर निगम भी बना है, उसमें गैस लाइन चल रही है, पानी की लाइन चल रही है, पानी के साथ साथ गैस की लाइन चल रही है, उसमें 3-3 लाइन डलेंगी तो समय लगेगा कि नहीं लगेगा? आप पूछो ना, सड़क खुद रही है। भैया किसी से भी पूछती हूँ, आप बताइए। भैया मैं आऊंगी अपने हिसाब से आऊंगी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। भैया मैं अपने हिसाब से बात करूंगी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैडम हम बोलना चाहते हैं कि हम किसान हैं, ठीक। हालांकि मतलब 5 साल तो शिवराज सिंह ने सरकार बढ़िया चलाई, बढ़िया चलाई। हाँ पहले सरकार अच्छी चली। और पहले कांग्रेस के जमाने में आदमी इन्होंने जानते हो मतलब कैसो प्रचार हुआ है, कैसो कहा है कि जनता है बिजनेस कर दी 5 साल के जमाने में। अब कहा है, अब तो काम जहाँ भूले की सरकार में पैसा लो दे और काम लो, भ्रष्टाचार है। और मान के कांग्रेस को मतलब बना, हम किसान है और से भी कोई मतलब नहीं। हाँ कोई मतलब बनाने बनते। और और भूपेंद्र जगह तब सेक्रेटरी 2000 रुपया लेते है, 2000 रुपया तो पैसे देते क्यों है? आप शिकायत करिए। कैसे कत्तू ना कोई सीओ सुनते ना, कोई भी सुनते ना, फर्जी निकाले जाते, फर्जी नाम पे ना फर्जी बांगर पे निकाल रही है। पहले 5 साल में चली का थे, अब कहा जा सरकार आदमी रिश्वत दुखी है और शिवराज ने बढ़िया चलाई से रिश्वत से दुखी है। पहले ठीक थी, पहले ठीक है, 5 साल बढ़िया चलाई है। और 5 साल के चक्कर में जनता ने वोट दिए हैं। हाँ मतलब जब समर्थन भी दिया और सुविधा तो मतलब फूले की सरकार ने बढ़िया करी है, काम बढ़िया करा। अब सरकार ना अब शिवराज सिंह सरकार चलना रही मैं बता आदि बहन ने मिलना पैसा आदि ना मिलना जबरदस्ती तो पसंद कहते हैं, वो तो कांग्रेस से कह रहा है, उसके जनता का कांग्रेस से ही कह रहे हैं। अब मैं कह दूँ तो कहा है रहा मामा बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। गांव-गांव में लाइट, रोड, खरंजा
स्कूल सबकी व्यवस्था है, कोई चीज कमी नहीं है। तो पसंद आ रही है? पसंद है बिल्कुल शिवराज मामा। हाँ सब तरह थी। हाँ कल लाइट आई थी, कल लाइट रात में 24 घंटे पूरे मुरैना में पूछ लो, कल से लाइट नहीं आई है। 24 घंटे कल से लाइट नहीं आई है पूरे मुरैना में। कात के लिए एक कात का कट्टा मिल रहा है, एक खेत की किताब पे एक कात का कट्टा मिलता है। आप किसी पार्टी से तो किसी पार्टी से नहीं हूँ मैं। और आप भी किसी पार्टी से नहीं? किसी पार्टी से नहीं है। अब आप बताइए आपकी क्या समस्या है? ये समस्या है, एक कात के कट्टे के लिए कात की किताब, खेत की किताब और आधार कार्ड, वोटर कार्ड, तब एक कात का कट्टा मिलेगा और दूसरे कात का कट्टा नहीं मिलेगा। 200 रुपए में दलाल लोग लगे उन्हीं के 200 रुपए आराम से नहीं मिल पा रहा। कुछ रोज देख लो, रोज देख लो, रोज की एक लाइन लगती है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। अब आप बताइए आपको क्या लगता है इनकी? शिवराज मामा बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं। गांव में रोड कर दिया भैया, मैं रोड दोनों इधर है। स्कूल 24 घंटे लाइट चल रही है। सब चीज का आराम है, कोई बात की परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर और भी लोग आए, उनसे भी बात करती हूँ। बाबा, यहाँ बहस बहुत चल रही है भाजपा कांग्रेस को लेकर के। आपको फिलहाल मध्य प्रदेश की क्या सच्चाई लगती है? जो भी, अगर भाजपा अच्छी लगती है तो भी बताइए, और भाजपा का काम समझ नहीं आ रहा है वो भी बताइए। हमारी तो ये बात है, हमारी रोड ना गिरी काम में और करंजाना मौके तक चूदा भैया आप उन्हें बोलने दे, बिल्कुल जो भी मन में है बताइए। फिलहाल अगर कमलनाथ और शिवराज एक सामने खड़े हैं तो बताइए उन दोनों की स्थिति क्या देखते हैं? हम तो सबके भाई तो गोला गिज्जा करंजा है। आप कह रहे जो काम करेगा उसके हैं। हाँ बस, और क्या है।